दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपको कोई पूछे कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना क्या है? कुछ लोग कहेंगे पैसा, कुछ कहेंगे करियर और कुछ कहेंगे खुशहाल परिवार। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हम एक साथ सब कुछ पा सकते हैं? इसी सवाल का जवाब देती है द वन थिंग नाम की किताब। गैरी केलर और जे पापासन ने इस किताब में बताया है कि कैसे हम सबसे जरूरी एक काम पर फोकस करके जिंदगी के हर क्षेत्र में बड़ी सफलता पा सकते हैं। आज मैं आपको इस किताब का पूरा सार सरल भाषा और उदाहरणों के साथ बताने वाला हूं। भाग 8, सब कुछ करने की कोशिश वर्स एक काम पर फोकस। हम सबकी सबसे बड़ी समस्या है, हम सब कुछ करना चाहते हैं। सुबह उठकर सोचते हैं कि पढ़ाई भी करनी है, बिजनेस भी, फिटनेस भी, रिश्ते भी, पर नतीजा सब अधूरा। किताब में एक कहानी है। एक किसान था, उसके पास 2 बैल थे। वो चाहता था कि दोनों बैल मिलकर जमीन जोतें, लेकिन उसने एक बैल को दाएं तरफ बांध दिया और दूसरे को बाएं तरफ। दोनों अपनी अपनी दिशा में भागने लगे और किसान की जमीन कभी नहीं जोती गई। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। जब तक हम अपनी ऊर्जा को एक दिशा में नहीं लगाएंगे, नतीजा नहीं मिलेगा। इसलिए लेखक कहते हैं, सफलता का राज है सिर्फ वन थिंग पर फोकस करना। भाग 2, फोकसिंग सवाल। किताब का सबसे पावरफुल आइडिया है द फोकसिंग क्वेश्चन। सवाल यह है, वो एक काम कौन सा है जिसे अगर मैं अभी कर दूं तो बाकी सब काम आसान या बेकार हो जाएंगे? मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आपके पास बहुत सारे काम हैं, करंट अफेयर्स पढ़ना, रिवीजन करना, टेस्ट देना, ऑप्शनल पढ़ना। लेकिन अगर आप सोचें, आज अगर मैं एक ही काम करूं तो सबसे बड़ा असर किससे होगा? शायद जवाब होगा, एक पुराने टॉपिक का रिवीजन पूरा करना। यही वन थिंग है, बाकी सब काम बाद में हो जाएंगे। भाग 3, डोमिनो इफेक्ट। लेखक एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, डोमिनो इफेक्ट। आपने देखा होगा, डोमिनो जस की लाइन लगाई जाए तो एक छोटा सा टुकड़ा दूसरे को गिरा देता है और वो आगे वाले को धीरे धीरे छोटी सी ताकत बहुत बहुत बड़ी चीज गिरा देती है। जीवन में भी ऐसा ही है। अगर आप सही वन थिंग चुनकर उस पर लगातार काम करते हैं तो वो आपको अगली सफलता की ओर धकेलेगा, फिर अगली, और ऐसे ही छोटी छोटी जीतें मिलकर बड़ी सफलता का रास्ता बनाती हैं। भाग 4, टाइम ब्लॉकिंग। किताब में एक और जरूरी कॉन्सेप्ट है, टाइम ब्लॉकिंग। इसका मतलब है हर दिन का एक तय समय सिर्फ अपने वन थिंग को देना। मान लीजिए आपका वन थिंग है किताब लिखना, तो रोज सुबह 9 से 11 बजे तक सिर्फ लिखना है। कोई फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई बहाना नहीं। ये ब्लॉक किया हुआ समय आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। लेखक कहते हैं, आपका कैलेंडर ही आपकी असली प्राथमिकता बताता है। मतलब जो काम आप समय देकर कर रहे हैं वही आपके लिए सबसे जरूरी है। भाग 5, विल पावर और डिसिप्लिन। हम अक्सर सोचते हैं, मेरे पास विल पावर नहीं है, लेकिन लेखक कहते हैं विल पावर लिमिटेड होती है। इसे सुबह सबसे जरूरी काम में लगाइए। सुबह की ताजगी में वन थिंग पूरा कीजिए, फिर दिन चाहे जैसा जाए, आपको संतुष्टि मिलेगी। भाग 6, बैलेंस वर्स प्रायोरिटी। किताब यह भी सिखाती है, जिंदगी बैलेंस करने के लिए नहीं, प्रायोरिटी सेट करने के लिए है। अगर आप हर चीज में बराबर टाइम बांटेंगे तो कोई चीज बड़ी नहीं होगी, लेकिन अगर एक समय में एक ही क्षेत्र पर ध्यान देंगे तो बड़ी सफलता मिलेगी। जैसे क्रिकेटर विराट कोहली ने करियर की शुरुआत में सिर्फ क्रिकेट को प्राथमिकता दी। आज वो लाइफस्टाइल, ब्रांडिंग और बिजनेस में भी सफल हैं। भाग 7, निष्कर्ष। तो दोस्तों, द वन थिंग हमें यह सिखाती है, 1, सब कुछ मत करो, सिर्फ वन थिंग पर फोकस करो। 2, हर दिन खुद से पूछो, वो एक काम कौन सा है। 3, टाइम ब्लॉकिंग करो, रोज का समय निकालो। 4, छोटी जीतें बड़ी जीत बनाती हैं, डोमिनो इफेक्ट। 5, लाइफ बैलेंस नहीं, प्रायोरिटी मांगती है। अगर आप इन 5 बातों को अपनी जिंदगी में लागू कर लें तो आप भी असाधारण सफलता पा सकते हैं। तो अगली बार जब आप सुबह उठें, ये मत सोचिए आज मुझे 10 काम करने हैं, बल्कि सोचिए आज वो कौन सा एक काम है जिसे करने से मेरी जिंदगी बदल जाएगी। यही वन थिंग आपकी सफलता की चाबी है। उम्मीद है ये किताब की रिव्यू आपको पसंद आई। अगर आपको ऐसे ही मोटिवेशनल और करियर सक्सेस बुक्स का सार चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बताइए आपकी जिंदगी का वन थिंग क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में।